हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 एनसीईआरटी क्लास 11। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है, जो मेन कंटेंट हमने यहाँ लिख दें, इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें हम जानते हैं जैसे कि इस चैप्टर में क्या डिस्कस होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, कि या तो हम इसमें कोई डाइस को थ्रो करते हैं, जैसे हमारे पास ये डाइस है, ठीक है। इसको अगर हम एक बार थ्रो करें या दो बार थ्रो करें या 3 या 4 टाइम्स इसे थ्रो करें, तो जो इसके सैंपल स्पेस आएंगे उसमें से क्वेश्चन निकाल लिए जाएंगे और उनको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। फिर एक हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, ये 1 रुपी कॉइन है और ये 5 रुपी कॉइन है। आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो होता है इसका ये हेड बोला जाता है और ये वाला पार्ट इसका टेल बोला जाता है, ठीक है। ऐसी ये टेल है इसमें 1 रुपी कॉइन में और ये इसका हेड पार्ट है, ठीक है। तो इन पर क्वेश्चन हमें डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से पहले हम यहाँ मेन जो कंटेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, अच्छा इंटरेस्ट आपको आएगा इसको करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं, उनके लिए 2 कंडीशंस है। रैंडम एक्सपेरिमेंट उनको कहेंगे जिनमें मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, जिसमें एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम होंगे, ठीक है, वही हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आएंगे। दूसरा क्या है कि इन विच नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, यानी ऐसी वो सारी इवेंट जिसमें हम एडवांस में आउटकम्स की प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या है, जैसे हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट होंगे, पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है, वही रिजल्ट कहलाएंगे हमारे आउटकम्स। जैसे हम एक डाई को थ्रो करें तो डाइस में जो आने वाली पॉसिबल रिजल्ट हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 6 है ना, और ये 5, इनमें से ये 6 हमारे पास इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं फेस पे आने के लिए, तो वही हमारे आउटकम्स होंगे। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे पॉसिबल रिजल्ट आउटकम्स। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। फ्रेंड्स, सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वही हमारे सैंपल स्पेस होंगे। पॉइंट 4 पे हमारा इवेंट है, इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन इवेंट इज एसोसिएटेड विद ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के सबसेट से रिलेटेड होती है हमारी इवेंट। जैसे एक सैंपल स्पेस है जिसमें एक डाई को थ्रो किया गया है, सैंपल स्पेस में आए हैं हमारे डाई के 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर आने की संभावना उस डाइस के फेसेस पे है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक हमने यहाँ 1 2 3 एन इवेंट ऑफ ए नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 से आने वाले नंबर जो है उनका सेट क्या है 1 2 3, तो ये 1 2 3 एक इवेंट होगी क्योंकि ये एसोसिएटेड है इस सैंपल स्पेस से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेंट का जो सेकंड पार्ट है, सॉरी फर्स्ट पार्ट है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी इवेंट के अब कुछ पार्ट्स हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है इसमें इम्पॉसिबल इवेंट। अब फ्रेंड्स, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, द एम्प्टी सेट फाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। अब देखिए यहाँ इसका एग्जाम्पल है, अगर हम एक डाई को गेटिंग 2 टेल्स इन टॉसिंग ए अनवाइज्ड कॉइन 1 टाइम, यानी अगर हम एक कॉइन को इस कॉइन को थ्रो करें, ठीक है, अब एक बार इस कॉइन को थ्रो करें या तो हेड आएगा इसके फेस पे या फिर टेल आएगा, एक समय में 2 हेड नहीं आ सकते इसके फेस पे, तो ऐसी इवेंट होगी हमारी इम्पॉसिबल इवेंट। अब सेकंड है हमारी श्योर इवेंट। तो व्हेन एनी इवेंट इज सर्टेन टू अकर, यानी कोई भी इवेंट अगर वो सर्टेनली होगी तो वह इवेंट होगी हमारी श्योर इवेंट। अब थर्ड पे है सिंपल इवेंट, व्हेन एन इवेंट ई हैज़ ओनली 1 सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो देखिए अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछालें तो क्या होगा, और उस पर दोनों बार ही हेड आए, तो ऐसी इवेंट को कहेंगे हम, ऐसी इवेंट के सेट को कहेंगे हम नंबर पे हमारी कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड का मतलब हो गया कि मिश्रित, मिक्स्ड इवेंट। तो देखिए जैसे व्हेन एन इवेंट हैज़ मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, अब ऐसी सारी इवेंट जिसके अंदर एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट होंगे। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस द इवेंट्स आर, अब एक कॉइन को 3 बार उछालें तो कौन कौन सी इवेंट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए अगर ई एक इवेंट हमने सेलेक्ट की है, एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्ड, यानी जब उस पर एक हेड जरूरी उस पर अपेयर्ड होगा, तो एच टी 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 एच टी और टी टी एस, देखिए यहाँ कम से कम
यहाँ पर एग्जैक्टली मतलब एक यहाँ पर हेड अपीयर हुआ है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा यानी 3 यहाँ पर सैंपल पॉइंट हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी एफ क्या है, ये एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्ड। तो कम से कम इसमें एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ही तो होंगे ना, जब मैक्सिमम जो होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट था उसमें हेड आ गया, दूसरे में यहाँ भी हेड है, एक हेड ये है, एक इसमें 2 बार हेड आया, यहाँ भी 2 बार हेड आया, यहाँ हम देख रहे हैं 2 बार हेड आया, और यहाँ मैक्सिमम 3 बार हेड आया, ठीक है। तो एक हमारी एफ इवेंट भी हमारी कैसी होगी, कंपाउंड इवेंट हो गई है। अब जी जो इवेंट हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं, वो क्या है, एटमोस्ट 1 हेड अपीयर्ड, अधिक से अधिक एक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक हेड होना चाहिए, अपीयर्ड होना चाहिए फेस पर। तो देखिए यहाँ पर हेड यहाँ एक बार आया, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे हेड एक बार आया, यहाँ पर हेड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर हेड नहीं है, तो अधिक से अधिक एक बार और या फिर ना हो, तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे। तो ये जी इवेंट भी क्या हो गया, हमारी कंपाउंड इवेंट में काउंट हो जाती है। तो दीज आर EFG सारी जो इवेंट हैं वो कंपाउंड इवेंट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी है 5 नंबर पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ अगर हमारे पास 2 इवेंट हो, जैसे कि डेफिनेशन यहाँ लिख दी गई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है। 2 इवेंट A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऑकरिंग ऑफ A एक्सक्लूड्स ऑकरिंग ऑफ B, यानी एक इवेंट हो तो दूसरी ना हो, यानी एक साथ में दोनों इवेंट नहीं होंगी। और या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट A एंड सेट B आर डिसजॉइंट, यानी 2 सेट हों, अगर वो दोनों डिसजॉइंट हो आपस में, तो वो होगा हमारी इवेंट्स होंगी, उसमें इंक्लूड हमारी होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो कोई कम से कम एक एलिमेंट भी आता है तो वो सिंगलटन होगा, सिंगलटन सेट होगा, और वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2 सेट ऐसे लें जो डिसजॉइंट हो, सारी इवेंट्स हमारी होंगी, वो दोनों इवेंट हमारी होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 होना चाहिए। इस पर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये तुरंत समझ में आएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती क्या। अब देखिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एग्जांपल हमने यहाँ लिया है वो है व्हेन अ डाई इज थ्रोन। एक डाई को जब फेंका जाता है, उसको थ्रो किया जाता है, तो उसमें से हमने कुछ इवेंट्स निकाल लिए हैं, यानी A और B के 2 सेट हमने निकाल लिए हैं कि उन पर कोई ओड नंबर आए, ऐसे नंबर जो ओड नंबर हों, और सेट B में ले गए ऐसे नंबर जो इवन नंबर हों, जो डाइस पे शो होंगे। तो अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो 1 3 5 और इंटरसेक्शन 2 4 6, इनका इंटरसेक्शन ले तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी A इंटरसेक्शन B 5 आ गया। तो ये इवेंट्स हमारी हो गई ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है 6 टाइप की जो इवेंट है, 6 जो कंटेंट है इसमें, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फ्रेंड्स अगर हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं E1 E2 E3 EN तक हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस S की, ठीक है, और वो इस तरह से हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन, और हम उसको EN तक यानी नंबर ऑफ इवेंट्स N तक उसको हम उनका यूनियन फाइंड करें, और वो अगर हमें सैंपल स्पेस मिल जाता है तो इन इवेंट्स को कहेंगे हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट का एग्जांपल हमने यहाँ लिया है कि एक डाइस को थ्रो किया गया है जिसका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर उस पर आने की संभावना है। तो इसमें से एक इवेंट को हमने सेलेक्ट किया है E1। E1 क्या है, ए नंबर लेस देन 4 अपीयर, इसका सेट हुआ है 1 2 3। फिर है नेक्स्ट इवेंट जो है वो E2 है, जिसमें हमने सेलेक्ट किया है नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, ठीक है, जो 5 से छोटे हैं और 2 से बड़े हैं। तो ऐसे नंबर हैं 2 3 और 4। तो E2 ये इवेंट ये आई है। और E3 पे जो आई है वो इवेंट ये है कि नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। देखिए 4 से बड़े जो नंबर डाइस पे आने की संभावना है वो है हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 5 आएगा उस पर या फिर 6 आएगा डाई को जैसे ही थ्रो किया जाएगा। तो यहाँ पर E3 में हमारी ये एक सेट आ गया है। तो हमारे पास ये E1 E2 E3 हमने 3 यहाँ पर इवेंट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब इस इवेंट तीनों इवेंट का हम इंटरसेक्शन यहाँ फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन, तीनों ही इवेंट्स का हम यहाँ पर यूनियन फाइंड करेंगे।
तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3। तो देखिए यहाँ पर E1 की जगह ये सेट आ गया और हम यूनियन E2 यूनियन E3। अभी जब हम सबका यहाँ यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, एक सैंपल स्पेस है हमारा इस एग्जाम्पल का। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन तीनों इवेंट्स का जो यूनियन निकला है वो आ गया सैंपल स्पेस। दैट इज कि ये जो इवेंट्स हैं तीनों इवेंट्स के क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स इस अगली वीडियो में हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।